इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का धरना जारी, हुकूमत 12,000 ग्रेस पास है, उम्मीदवारों का कसूर बताए मुफ्ती हसन रजा अमजदी। तो दोस्तों पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों उर्दू बांग्ला टीईटी ग्रेस से पास उम्मीदवारों का धरना व मुजाहरा आज तीसरे दिन भी गर्दनी बाग में जारी है। आज लगातार तीसरे दिन भी धरना जारी है। इस मौका पर सैकड़ों की तादाद में उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवार जमा है। वहीं धरना व मुजाहरा में उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का कामयाब ख्वातीन उम्मीदवार भी इस मुहिम में शरीक हैं। इस मौका पर उर्दू टीईटी मुतासरीन की रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि जब तक हुकूमत की जानिब से रिजल्ट जारी करने की तहरीरी तौर पर यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी, उस वक्त तक धरना और तहरीक का सिलसिला जारी रहेगा। मिस्टर अमजदी ने मजीद कहा कि हुकूमत को इस बात को वाज़ेह करना होगा कि हम 12,000 उम्मीदवारों का कसूर क्या है जो असातिज़ा बनते बनते ही रह गए। मिस्टर अमजदी ने कहा कि हुकूमत और इंतजामिया को उन 12,000 टीईटी उर्दू बांग्ला ग्रेस पास उम्मीदवारों के साथ इंसाफ जल्द से जल्द करनी चाहिए। धरने पर बैठे उम्मीदवारों की तबीयत भी खराब हो रही है। मिस्टर अमजदी ने कहा कि अभी तक किसी मुस्लिम रहनुमा ने उर्दू टीईटी उम्मीदवारों से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। मिस्टर अमजदी ने मजीद कहा कि आज पूरे बिहार से बेसरो सामा मजलूम तलबा और तालिबात हुकूमत से लगातार 2000 दिनों से रिजल्ट जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं किया। इस वजह से पूरे बिहार के मुसलमानों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। धरना में हजार की संख्या में वहाँ पे अभ्यर्थी शामिल हुए हैं और भूख हड़ताल में भी सैकड़ों हजारों की संख्या में वहाँ पे अभ्यर्थी मौजूद है। ऐसे में मुस्लिम रहनुमाओं का वहाँ पे न पहुँचना ये बहुत ही अफसोस की बात है। और अगर उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी न करना और सरकार लिखित तौर पर उन्हें आश्वासन नहीं देती है तो ऐसे में आने वाले इंतखाब में जो है नीतीश कुमार को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस आंदोलन को आप लोगों तक पहुंचाए ताकि वो सहयोग और सपोर्ट कर सकें और इसमें हमारी और आपकी कामयाबी और कामयाबी हासिल हो सके।